पेज नंबर 37 है ना। क्वेश्चन देखना ध्यान से, और एक बात पहले समझोगे मेरी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में आएगा ना, कंफ्यूजन अपना होल्ड रखना, पहले पूरी मेरी बात सुनना। पूरा मैटर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुम प्रॉपरली सुनोगे। इन केस अगर डाउट आ जाए तो पूरा डिस्कशन के बाद फिर बोलना, हम क्लियर करेंगे डाउट। और एक और बात होता है, जैसे तुम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो, थ्योरी पढ़े, आंसर देखे, तुम्हारे मन में आंसर देख के भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। कब? जब वो प्योर थ्योरी का एमसीक्यू है तब। लेकिन अगर सम्स वाला एमसीक्यू है, कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू है, तो उसके लिए तो तुमको प्रॉपर फॉर्मूला और कैलकुलेशन क्लियर माइंड में रखना पड़ेगा, तभी तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। बात समझे? नहीं तो सम्स वाले में तुमको अगर कोई आंसर भी बता दे कि 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, तो वो आंसर रट के तुम क्या करोगे? वो तो कैलकुलेशन वाला है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिगर बदल देगा, फिगर बदल देगा तब तो आपका आंसर भी बदल जाएगा ना। समझ रहे मेरी बात? इसलिए क्या है ना कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में अभी आंसर पे नहीं ध्यान देना है, हम एक एक कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे और तुमको प्रॉपरली देखना है कि वो कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, तब तुम्हारा मैटर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, काउंसिल एग्जाम में, इसलिए इसको प्रॉपरली देखना। काउंसिल एग्जाम वाला क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, रिपीट भी कर देता है। तो अगर मान लो तुम 20 क्वेश्चन कर रहे हो, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 20-21 क्वेश्चन काउंसिल में आया हुआ है वो, ठीक है। अब इस 20-21 क्वेश्चन में अगर 1-2 तो रिपीट कर दिया तो तुमको किया हुआ मिल जाएगा 2 क्वेश्चन। समझे? देखो, लेबर रेम्यूनरेशन का ये चैप्टर है हम लोगों का, और इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी पहले सिर्फ देख लेना, लिखने उखने का बात रहेगा बाद में लिखना, समझे? तो ज्यादा सही रहेगा। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब टू ए वर्कर इज 8 hours and he complete the job in 10 hours. The level of his efficiency is. क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 8 घंटा। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है हम लोग को जो फिक्स किया हुआ रहता है कि इतना घंटा तुमको कम से कम मिलेगा, और वो बोल रहा है कि वो कंप्लीट किया है 10 घंटे में। तो आपको बताना है कि उसका लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या होगा। एक बार इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। 8 घंटे का काम तुम 10 घंटे में कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल कम है। मानते हो कि नहीं ये बात? क्योंकि अगर तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल 100% भी होता तब तो तुम 8 घंटे का काम 8 घंटे में कर देते। तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल कम है, इसीलिए तुम ज्यादा समय ले रहे हो, 10 घंटे में कर। ये बात मानते हो ना? अब देखो इसका हम लोग निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें स्टैंडर्ड टाइम दिया, आवर्स में दिया ना, 8 hours, ठीक है। तो हम लोगों का एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 8। एक्चुअल कितना है? 10। 8 घंटा ही स्टैंडर्ड टाइम है ना, और एक्चुअल टाइम कितना है? 10 घंटा, और इंटू 100 कर दे, कितना निकल के आएगा? 1 0 कट जाएगा, 80%। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। बात समझे? तो अभी जैसे तुमको जब ये याद है फॉर्मूला, तुम कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो तुम इस तरह का कोई भी सम्स आया, फिगर बदल दिया, 8 की जगह 18 दे दिया, 10 की जगह 20 दे दिया, तुम अपना कैलकुलेशन करके ऑप्शन निकाल सकते हो। ठीक है, बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा हुआ ही रहेगा, जब एक साथ कंप्लीट हो जाएगा आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 60। 1 घंटे का रेट दिया हुआ है 60। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट requires 10 minutes to produce, then rate of wages per unit will be। rate of wages 1 घंटे का दिया है 60 रुपया,
इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, मतलब हम लोग अगर 1 यूनिट बनाते हैं तो 10 मिनट टाइम लगता है। देन द रेट ऑफ वेजेज पर यूनिट, तो वेजेज का पर यूनिट का रेट कितना होगा। 1 यूनिट बनाने में आपको समय लगता है 10 मिनट का, तो 1 घंटे में आप कितना यूनिट बना लोगे। दूसरा वाला कर रहे हैं, यूनिट पर आवर। 1 घंटा में 60 मिनट है ना, और 1 यूनिट बनाने में कितना मिनट लग रहा है तुम्हारा, 10 मिनट। तो तुम 1 घंटे में कितना यूनिट बना लोगे, 6 यूनिट। और तुम्हारा 1 यूनिट का रेट अब नहीं निकल जाएगा, रेट पर यूनिट। एक घंटे का रेट कितना दिया समझे बोलो, 60। और तुम बनाते हो 1 घंटा में कितना यूनिट, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का रेट तुम्हारा कितना पड़ेगा, 10 रुपया। 10 रुपया आंसर निकल गया। समझ रहे हैं। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 48 आवर्स and time as per time booking is 44 hours. If hourly wages rate is 60, then wages paid for idle time will be. Idle time क्या होता है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का डिफरेंस। समझे, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइडल टाइम। तो हम लोगों का टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का डिफरेंस कितना है, 48 माइनस 44 ना, 4 आवर्स। और 1 घंटे का रेट कितना है, 1 घंटे का रेट सम्स में दिया हुआ है 60 रुपया, दिखा है ना। तो हम लोगों का आइडल टाइम का टोटल पेमेंट कितना होगा, टोटल पेमेंट फॉर आइडल टाइम 4 घंटे का 60 रुपए के हिसाब से, 6 चौक 24, 240। आंसर में दिया ऑप्शन ए, दिख रहा है। 4 नंबर देखो, टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 40 आवर्स। एक काम को करने के लिए 40 घंटा का टाइम अलाउ किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर हु हैज कंप्लीटेड द जॉब इज 125%, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा देखो, एक चीज समझो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टाइप का है। बस एक चीज का डिफरेंस क्या है पता है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम लोग एफिशिएंसी लेंगे तो इसमें एफिशिएंसी ऑलरेडी दे दिया है। तुम एक बार बोर्ड पे फॉर्मूला देखो, एफिशिएंसी निकालने का एक ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जो है ना वो आवर्स में है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है आवर्स में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 40 आवर्स, दिखा। तो आप क्या ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, एफिशिएंसी तुमको सम्स में दे दिया है, टाइम अलाउड मैंने स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है, तो एक्चुअल टाइम आराम से निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझे। नहीं तो एक बार देखो लिख के दिखाते हैं। 4 नंबर हमने कहा कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारा, टाइम अलाउड को ही हम लोग स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, समझे। मैंने उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम सेम चीज है। स्टैंडर्ड बाई एक्चुअल इंटू 100। एफिशिएंसी सम्स में दे दिया है कि 125% है, देख लो। स्टैंडर्ड मैंने टाइम अलाउड भी दे दिया है, कितना घंटा, 40 घंटा है ना। और एक्चुअल अपने को पता नहीं है, वही हम लोगों को निकालना है, इंटू 100। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, एक्चुअल उधर चला जाएगा, एक्चुअल टाइम 40 इधर है, डिवाइड में आ जाएगा वो 125 इंटू 100, है ना। 25 से अगर कैंसिल करोगे तो 5, और ये हो जाएगा 4। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 8 पंजे 40, और ये 8 4 जा कितना होगा, 32। और ये रुपीज में नहीं आएगा, सॉरी, ये आवर्स में आएगा। 32 ऑप्शन में है ना, ऑप्शन ए, देखा।
अच्छा, कैलकुलेशन के ऊपर भी एक बात ध्यान रखना, अभी हम लोगों का सिस्टम ऐसा है, श्योर भी नहीं बोल रहा है, तो हम लोगों को तो कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। कैलकुलेटर अभी तक अलाउ करने के लिए काउंसिल बोल ही नहीं रहा है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक बात सोचो, कुछ बातें हैं जो मेरे समझ में नहीं आती। स्टेट जो है, मतलब काउंसिल क्या सोचकर नियम बनाया है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहां पर नियम बनाने के लिए, पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही चीज आ रहा है। कुछ बेसिक बातें एक बार सोच के देखो। स्टेट नियम बना के रखा है, क्या पता है कि 8 क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, ठीक। अब हर क्लास तो बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता। हम लोगों के देश में देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ पढ़ने वाला बच्चा एक पुअर क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, और प्राइमरी और बाहर की शिक्षा वो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये हो गई कि जब आप ये फ्री कर दिए कि 8 क्लास तक फेल ही नहीं करना है, तो बच्चे के मन से डर भी खत्म हो गया कि फेल नहीं होना है, तो वो तो पढ़ नहीं रहा है, उसका बचपन का पढ़ाई किस लेवल में जा रहा है, समझ रहे हो। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट तो एक क्वालिटी एजुकेशन बचपन में ले नहीं पा रहा है। अब जब वो 9th 10th में गया तो उसको बोला गया कि नहीं 10th में तो पास होना पड़ेगा, किसी तरह 30% लाना पड़ेगा। अब वो किसी तरह से जी जान लगा के 30% ला के पास हो गया, ठीक। हर स्टूडेंट तो 90% लेकर नहीं आ रहा है ना। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट तुम देखोगे गवर्नमेंट स्कूल की हालत इसी तरीके की है कि जो स्टूडेंट पास हो रहा है ना वो 30-35% लेकर किसी तरीके से पास हो जा रहा है। तो होगा ही, 8 क्लास तक तो कुछ पढ़ा नहीं, 9th 10th में आया, थोड़ा जी जान लगाया, थोड़ा बहुत समझा, 30-35% लेकर पास कर गया। जैसे ही वो क्लास 11 में आया, काउंसिल को ऐसा लगा कि अब उसके अंदर दिव्य ज्योति प्रकाशित हो गई है, माने अब वो इतना टैलेंटेड हो गया है कि वो बिना कैलकुलेटर का भी फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात। कम से कम काउंसिल को एक आम पर्सन, एक नॉर्मल टीचर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वो इस बात को समझ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम किस हिसाब से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो काउंसिल में बैठे हुए लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेजोरिटी स्टूडेंट जो 9-10 पास करके आ रहा है वो बहुत नॉर्मल ग्रेड से पास होकर आ रहा है। वो अचानक से क्लास 11 में आ गया, उसके अंदर कौन सा ऐसा दिव्य शक्ति आ गया कि वो फटाफट बिना कैलकुलेटर का कैलकुलेशन करके आंसर देना शुरू कर देगा। पहले जो है WB बोर्ड में भी कैलकुलेटर अलाउ था, समझे। अभी क्या किया, कैलकुलेटर मना कर दिया। अब अगर कोई स्टूडेंट बहुत तेज तर्रार है, बचपन से बहुत अच्छा पढ़ा, वो तो फटाफट कैलकुलेशन करके सही आंसर निकाल देगा। लेकिन जो बच्चा बहुत कमजोर तरीके से पढ़ कर गया, उसकी सोचो क्या हालत होगी। वो तो पहले भी कम परसेंटेज में था, और ये भी एक कारण बन जाएगा अभी फिर उसका परसेंटेज क्या होगा, डाउन ही होगा, समझे। मेरे हिसाब से तो उचित है भाई, काउंसिल को बदलाव करना चाहिए, कैलकुलेटर तो अलाउ करना ही चाहिए। बाकी सब बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, समझदार होंगे ज्यादा हमसे, तो अपना सोचे होंगे कुछ। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80। क्वेश्चन देखना तभी कैलकुलेशन समझ पाओगे, और 10-20 कैलकुलेशन करोगे तभी तुम्हारा, मान लो तुम 20 कैलकुलेशन करते हो मेरे सामने, तो 21वां कैलकुलेशन में तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत आगे काम करेगा, समझे। 5वां नंबर में बोल रहा है रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80। ठीक है, 1 घंटे का रेट है 80 रुपया। टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 15 मिनट्स। अच्छा, 1 यूनिट बनाने में 15 मिनट लगता है। इफ ए वर्कर प्रोड्यूस 40 यूनिट्स अ डे, हिज टोटल वेजेज अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का नियम है, जितना यूनिट बनाया है और जितना रेट है मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। लेकिन रेट पर यूनिट सम्स में नहीं दिया है, वो तुमको पहले निकालना पड़ेगा। अब देखो ये दिया है ना कि 1 घंटे का रेट है 80 रुपया, और 1 घंटे में 15 यूनिट, 1 यूनिट बनाने में 15 मिनट लगता है ना। तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, हाँ 4। 1 घंटे में बनेगा 4 यूनिट, माने यूनिट्स प्रोड्यूस पर आवर, यूनिट प्रोड्यूस पर आवर 60 मिनट डिवाइडेड बाई 15 मिनट 1 का लगता है, तो 4 यूनिट्स बनेगा।
और रेट पर यूनिट तब निकल जाएगा तुम्हारा रेट पर यूनिट। 1 घंटे का रेट कितना दिया है? 80 रुपीज 1 घंटे का रेट है, और 1 घंटे में तुम बना रहे हो 4 यूनिट, तो आपका रेट पर यूनिट, 1 यूनिट का रेट निकल जाएगा 20 रुपया। और जब 1 यूनिट का रेट निकल गया तो पीस रेट सिस्टम से टोटल वेजेज उसका हो जाएगा 20 रुपये, और यूनिट कितना बनाया है? 40, तो आ जाएगा 800 रुपीज। 800 रुपीज जो ऑप्शन होगा वहां पर हम लोग टिक आउट कर देंगे। ठीक, ये जो निकल रहा है लास्ट में यही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, 6 नंबर देखिए, एफिशिएंसी लेवल। ठीक है, रहने दो थोड़ी देर, 10 मिनट। एफिशिएंसी लेवल ऑफ ए वर्कर इज 80%। इसमें देखो एफिशिएंसी लेवल दे दिया है, स्टैंडर्ड टाइम दिया है 60 आवर्स। अच्छा, इसमें ध्यान देना, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें लॉजिक है। क्या है? एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर इज 80% इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड दिया 60 घंटा। देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी, और ऑप्शन 4 दिया है, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, इक्वल टू द स्टैंडर्ड टाइम, 80% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बात समझे? मतलब इसमें तुमको अपना सेंस ही यूज करना पड़ेगा। 80% उसका एफिशिएंसी लेवल है और उसको समय दिया गया 60 घंटा, तो उसका एफिशिएंसी लेवल अगर 100% होता तब तो वो 60 घंटे में कर देता, और एफिशिएंसी लेवल अगर कम है तो वो समय क्या करेगा? ज्यादा लेगा, क्योंकि धीरे धीरे काम करेगा। समझ रहे हो? तो इसमें जो ऑप्शन पहला वाला है, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, यही इसका ऑप्शन होगा। बात समझे? अगर एफिशिएंसी लेवल उसका 100% होता तो 60 घंटे में कर देता। एफिशिएंसी लेवल कम है तो समय ज्यादा लेगा, एफिशिएंसी लेवल अगर ज्यादा है तो समय कम लेगा। तो लॉजिक बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पे कुछ आंसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पेज में देखो, क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 45 आवर्स इज 200 यूनिट्स। अच्छा, 45 घंटा में 200 यूनिट बनाता है। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर इन दैट टाइम इज 240 यूनिट्स देन द टाइम सेव विल बी। अभी तुमको ये निकालना होगा कि 200 यूनिट के लिए 45 घंटा दिया गया है, तो 240 यूनिट के लिए कितना दिया जाएगा? देखिएगा कैलकुलेशन। यूनिटरी मेथड करते थे 7-8 क्लास में, तुम लोग को याद होगा कि जैसे 45 घंटे मिलते हैं कितना यूनिट्स के लिए? 200 यूनिट्स के लिए, है ना? तो अगर हम लोग 45 को डिवाइड कर दे 200 से तो 1 यूनिट का मिल जाएगा, और 240 यूनिट के लिए कितना टाइम मिलेगा ये निकाल लो। 45 आवर्स मिलता है 200 यूनिट्स के लिए, तो 240 यूनिट्स के लिए कितना मिलेगा निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो 12 और 10 है ना, और फिर 2 से करें तो 5 और 6, और 5 को इससे करेंगे तो 9 इंटू 6 करके कितना होगा? 54 आवर्स 240 यूनिट के लिए होना चाहिए, और वो काम कंप्लीट कर दिया है कितने में पता है? 45 आवर्स में। तो कितना टाइम बचा लिया? 9 घंटा बचा लिया। ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, 9 आवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 30। 1 घंटे का रेट है 30। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 मिनट्स टू प्रोड्यूस देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी। देखो, अब स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो कर पाओगे। रेट ऑफ वेजेस पर आवर है 30 रुपया, और 1 यूनिट बनाने में 5 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट बन जाएगा? 7 नंबर ही है ना,
नहीं नहीं, गलत लिख दिए थे, ये 6 नंबर नहीं था, ये 7 था, क्योंकि एक तो थ्योरी था ना, ये 8 है। ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट बनाने में 5 मिनट लगता है, तो प्रोडक्शन पर आवर 60 मिनट डिवाइडेड बाई 5 मिनट्स कितना होगा, 12 यूनिट्स। और 1 घंटे का रेट कितना दिया सम्स में, तो रेट पर यूनिट, यहां देखो बोर्ड पे, 1 घंटे का रेट है तुम्हारा 30 रुपया, और 1 घंटे में तुम बनाते हो 12 यूनिट, तो 12 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट का रेट मिल जाएगा, है ना। कितना आएगा, 2.5, ये आपका आंसर होगा। 9 नंबर बोल रहा है, इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स द एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ द वर्कर टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री इज डिटरमाइंड एट 46 आवर्स। If the worker spent 43 hours in different job in that week, idle time will be। इसमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट वाला वर्ड दिया 48 आवर्स। अगर तुम थोड़ा सा पहले वाला चीज याद होगा तो याद दिलाएं, टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग का जो डिफरेंस होता है वो होता है आइडल टाइम। तो सम से बोला है क्या है पता है कि 48 आवर्स होता है एक वीक में काम, लेकिन एंट्री और एग्जिट टाइम जो है वो 46 आवर्स है। एंट्री और एग्जिट टाइम कितना है, 46 आवर्स। आप गए और बाहर निकले, वीक में कितना टाइम पूरा लगा, 46, लेकिन उस ड्यूरेशन में तुम काम किए हो 43 आवर्स, तो तुम्हारा 46 से ही कंसीडर होगा 43 का, कि जो 3 आवर्स का गैप है वही तुम्हारा आइडल टाइम है। जो तुम्हारा पूरे सप्ताह का टाइम अलाउड है वो टाइम को यहाँ पर कंसीडर करना नहीं है। मतलब जो फर्स्ट वाला लाइन दिया ना, इन ए वीक ऑफ 48 आवर्स, वो लाइन हमारे लिए इररेलेवेंट है, उसका हमको कुछ भी करना नहीं है। हमको ध्यान में रखना होता है कि टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का जो डिफरेंस होता है वो होता है आइडल टाइम, और वो डिफरेंस किसका किसका है, 46 और 43 का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर होगा, और वो सी नंबर ऑप्शन 3 आवर्स का दिया हुआ है। देखा। क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक पीस रेट फॉर ए वीक इज 20 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। इन ए वीक इफ ए वर्कर गेट वेजेज एट ₹22 पर यूनिट, देन हिज एफिशिएंसी अंडर मेरिट मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। अच्छा, जब ये सब क्वेश्चन दे देगा ना तो तुमको डायरेक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे टेलर के ऊपर, मैरिक के ऊपर, ठीक है, इन लोगों का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का नियम था वो आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक लाइन लिख कर दिखा दे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है ना। उसका नॉर्मल पेमेंट है कितना पता है, 20 रुपया। 20 रुपए का तुम 10% निकालोगे तो आएगा 2 रुपया, मतलब उसको पेमेंट मिला है 20 + 2, 22 रुपीज, यही पेमेंट मिला है ना। वो बोलना क्या चाह रहा है पता है कि नॉर्मल पेमेंट रेट है 20 रुपया, लेकिन उसको मिला है 22 रुपए के हिसाब से। 22 रुपए के हिसाब से मिलने का मतलब है कि इसको 100% माने, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब उसको 110% मिल रहा है। दिख रहा है। तो मैरिक के कौन से स्टेप में ये बात लिखा हुआ है कि वर्कर को 110% का पेमेंट मिलेगा? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में यही स्टेप लिखा रहता है कि इतना % काम करोगे तो इतना मिलेगा, इतना % काम करोगे तो इतना मिलेगा, इससे ज्यादा काम करोगे तो परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। बात समझे? तो उसके लिए तुमको मैरिक वाला रूल थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो देखना। बोला है कि अगर कितना % उसको मिल रहा है, ये समझ गया ना, 20 के जगह 22 मिल रहा है, मतलब 110% मिल रहा है। तो मैरिक वाला रूल जाके देखना, उसमें मिलेगा तुमको कि जब कोई वर्कर का काम मोर देन 83% और अप टू 100% होता है, तब उसको पेमेंट 110% के हिसाब से दिया जाता है। बात समझे?
फिर से बोल दे रहे हैं, मेरिक वाला रूल एक बार जाकर आप पढ़िएगा फिर से, उसमें तुमको स्टेप मिलेगा, उस स्टेप में एक लाइन मिलेगा, जब किसी वर्कर का एफिशिएंसी 83% से ज्यादा और 100% तक होता है तो उसको उसके नॉर्मल रेट का 110% के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। और हमारे सम्स में क्या बोला था, ये बोला था ना 110% पेमेंट देना है, तो 110% देना है, मतलब वो मेरिट के हिसाब से किस रेंज में बिलोंग कर रहा होगा, 83% से ज्यादा और 100% तक। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि मोर देन 83% और अप टू 100%, यही वाला हमारा होगा। तो नहीं, कैलकुलेशन टाइप में भी तो कुछ लोगों का जो फॉर्मूला है, अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देगा तो तुमको तो वो याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 48 आवर्स, ठीक है। टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 45 आवर्स। इफ आर्ली वेजेज रेट is ₹40, then wages payable for idle time will be। अब देख रहे हो, जब इतना क्वेश्चन किए हो अगर ध्यान से, तुम्हारा माइंड काम करेगा, सोच के देखो। टाइम कीपिंग कितना है 48 आवर्स, टाइम बुकिंग कितना है 45 आवर्स, 3 आवर का डिफरेंस है, और ये 3 आवर्स के डिफरेंस को ही तो हम लोग आइडल टाइम बोलते हैं। और इसमें आवरली वेजेज रेट भी दे दिया है कितना, 40 रुपया। तो हम लोगों का आइडल टाइम का पेमेंट कितना होगा, 11 नंबर है ना। 3 आवर्स निकल रहा है हम लोगों का आइडल टाइम, और रेट दिया हुआ है कितना, 40 रुपया के हिसाब से, 40 ही है ना आवरली वेजेज रेट। हमारा रेट निकल के आ जाएगा कितना, 120 रुपया, यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर देखिए, टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 100 आवर्स। टाइम अलाउड को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। इफ द जॉब इज कंप्लीटेड बाय ए वर्कर इन 80 आवर्स, जल्दी काम कर लिया, देन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज, ठीक, एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा दो। आपका टाइम अलाउड है, मैंने स्टैंडर्ड है 100 और कंप्लीट कर लिया 80 में। चलिए फिर से लिख के दिखा देते हैं, वैसे तुम वो लगाओगे ना निकल जाएगा। एफिशिएंसी लेवल देखो, स्टैंडर्ड मतलब अलाउड डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंटू 100। बोलो भाई, स्टैंडर्ड कितना दिया 100, एक्चुअल कितना दिया है 80, और इंटू कर देंगे 100, निकल के आ जाएगा ना। 20 से कैंसिल कर दें, 4 25 है ना, 25 इंटू 5 करोगे 125 आएगा, 125%। दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर में बोल रहा है रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80, ठीक है, 1 घंटे का रेट दिया 80। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 4 यूनिट बनता है। इफ द वर्कर प्रोड्यूस 50 आवर्स इन अ डे, हिज टोटल वेजेज अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। सिंपल है, 1 घंटे का रेट है 80 रुपया और 1 घंटे में 4 यूनिट बनता है, तो रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा भाई, रेट पर यूनिट 1 घंटे का आपका दिया हुआ है 80 और 4 यूनिट बनता है, तो 80 रुपए को 4 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ गया, तो वेजेज कितना हो जाएगा, कितना यूनिट बनाना है, तो 20 रुपए 50 यूनिट मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 1000, है ना, 1000 रुपया ऑप्शन आएगा। फिर है टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 48 आवर्स एंड टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 44 आवर्स। अच्छा, क्वेश्चन देखो रिपीट होता हुआ मिल रहा है, ध्यान दो। तो टाइम एज पर टाइम कीपिंग 48 आवर्स, टाइम एज पर टाइम बुकिंग 44 आवर्स, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 4 घंटे का। इफ आर्ली वेजेज रेट इज 50, द वेजेज पेबल फॉर द आइडल टाइम, 50 रुपए करके पेमेंट देना है, 4 घंटा का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 इंटू 50 कितना होगा, 200। 200 है ना ऑप्शन ए में, वही आंसर होगा। अभी एक चीज देखो, शुरू से जो तुम पूरा का पूरा यही वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर, फिगर बदल देगा
तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम देखोगे उसके आगे तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। समझे? तो इसमें 200 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए दिया भी है। 50 नंबर देखिए, एफिशिएंसी लेवल ऑफ ए वर्कर इज 80%। इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 60 आवर्स, देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी। इसमें कुछ निकालना नहीं है, ध्यान से देखना, इसमें स्टेटमेंट देना है, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड। क्या बोला है? एफिशिएंसी लेवल है 80% और स्टैंडर्ड टाइम है 60 घंटा। अभी एक पॉइंट डिस्कस किए थे ना कि अगर इसका एफिशिएंसी लेवल 100% है तब तो ये काम 60 घंटे में करेगा, बराबर। एफिशिएंसी लेवल कम है तो काम स्लो करेगा, समय ज्यादा लगेगा। मानते हो ये बात? तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा होगा। सही लिखा है, क्योंकि एफिशिएंसी लेवल अगर कम है तो वो काम धीरे धीरे करेगा और धीरे धीरे करेगा तो समय ज्यादा लगेगा। ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा होगा ही। अगर एफिशिएंसी लेवल कम है समय ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी लेवल ज्यादा है समय कम लेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, और सारे क्वेश्चन लाइन से दिखाई दे रहे हैं, सब यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कौंसिल एग्जाम में। इन ए डे ऑफ 8 आवर्स स्टैंडर्ड आउटपुट इज 50 यूनिट्स। 8 घंटे में 50 यूनिट बनता है। इन द सेम टाइम एक्चुअल आउटपुट ऑफ द वर्कर इज 60 यूनिट्स, देन व्हाट इज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर? ओके, ये यूनिट वाला है, सुनो, एफिशिएंसी का ही बात पूछ रहा है ये, लेकिन ध्यान देना ये यूनिट में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। एक चीज यहां लिख कर दिखाएंगे हम, कितना नंबर है? 16 नंबर। देखो, एफिशिएंसी इन यूनिट्स जब होता है ना, एफिशिएंसी इन यूनिट्स, ध्यान देना यहां पर, तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। फिर से बोल रहे हैं, ये जो है ना स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, ये तब यूज करते हैं जब आवर्स में दिया रहता है, और एफिशिएंसी अगर यूनिट में दिया रहेगा तब फॉर्मूला होगा एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड। एक्चुअल प्रोडक्शन सम्स में देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है? 60, और स्टैंडर्ड कितना है? 50 इंटू 100। समझे? एफिशिएंसी लेवल कितना होगा? 50 इंटू 2 120, 120%। देखा? ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर देखो, ए वर्कर वर्क फॉर 50 आवर्स, हिज बेसिक वेजेज इज 4800 एंड द बोनस इज 1200। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस पर आवर ऑफ द वर्कर? तो टोटल पेमेंट को आप आवर से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा 1 घंटे का रेट क्या है। उसमें यही पूछा है कि 1 घंटे का रेट क्या होगा। देखो एक बार यहाँ पर 17 नंबर यहां लिख रहे हैं, टोटल वेजेज को आप डिवाइड कर दीजिए आवर्स, 50 आवर्स वर्क से, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना कमाई होगा। सुने, अब टोटल वेजेज में उसको क्या क्या मिला है देखो सम्स में, एक मिला है बोनस और एक मिला है बेसिक। बेसिक आपको मिला है 4800, दिखा, और बोनस मिला है कितना? 1200, और कितना घंटा काम किया है? 50। दोनों को जोड़ेंगे 6000 आएगा, इसको 50 से डिवाइड करोगे, 12 पंजे 60 होता है, 1 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, और इसको काट देंगे तो आएगा 120। समझ रहे हो? 120 इसका आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से बोलते हैं अगर कंफ्यूजन हुआ तो, इसमें सिंपली पूछा है ना 1 घंटे का रेट कितना होगा, तो जितना टोटल पेमेंट मिला है उसको डिवाइड कर दो, कितना घंटा काम किया है। टोटल पेमेंट उसको मिला है 6000, और कितना घंटा काम किया? 50। तो 6000 को हम 50 घंटे से डिवाइड कर दिए, 1 घंटे का रेट निकल के आ गया कितना? 120 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक पीस रेट फॉर
a week is 20 per unit. In a week, if worker gets wages at rupees 22 per unit, then his efficiency under Merrick multiple piece rate system will be. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग इधर डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 10, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम सेम था, डिट्टो। वो क्वेश्चन नंबर 10 आया था 2019 में, 22 में, और फिर 23 में भी उसको क्या किया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, समझे? सेम आंसर होगा, मोर देन 83% और अप टू 10%, जो यहां पर डिस्कस किए थे अभी। कहां था ये वाला पॉइंट, दिख रहा है? इसके बाद है आपका 19 नंबर, जिसमें है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब टू ए वर्कर इज 8 hours एंड कंप्लीट इन 10 hours. द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज, ये भी क्वेश्चन अभी आया था, 8 hours और 10 hours वाला सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है, फिर यहाँ रिपीट किया। देखो, एक बार ये क्वेश्चन आया था 2015 में, और उसके बाद 24 में क्वेश्चन को क्या कर दिया, वापस से दे दिया है। काउंसिल वाला क्वेश्चन हमेशा इसीलिए बोला जाता है, मैक्सिमम टीचर बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट बेस पे भी मिल जाते हैं। तो 19 का आंसर 80% होगा, सेम यही वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला, ठीक है। 20 नंबर में देखो बोला है रेट ऑफ वेजेज पर आवर इज 60 इफ 1 unit of product requires 10 minutes to produce, then the rate of wages per unit will be। 1 घंटा का रेट है 60 रुपया, 1 यूनिट बनाने में 10 मिनट लगता है, तो रेट ऑफ वेजेज क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आया था अभी, सेम क्वेश्चन। कितने नंबर में था बता दें आपको, क्वेश्चन नंबर 2 2016 में आया था, और 2016 के बाद 2024 में फिर इसको रिपीट किया, मैंने 15 से भी उठा के दे रहा है, 16 से भी उठा के दे रहा है, सेम क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ये भी 24 में आया हुआ है। टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 40 hours। द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर हु हैज कंप्लीटेड द जॉब वर्कआउट इज 125%, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज 40 hours दिया है टाइम अलाउड, एफिशिएंसी है वर्कर का कितना, 125%। अच्छा, इसको लॉजिक बेस पे भी सोच के देखो, 40 घंटा तुमको दिया गया, अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100% होगा तो तुम 40 घंटा में करोगे, लेकिन तुम्हारा एफिशिएंसी अगर ज्यादा है 125%, तो जाहिर सी बात है कि तुम वो काम को कम समय में करोगे, है ना। इसका आंसर हम लोगों का आया था 32 hours, और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कब आया था, यह आया था 2017 में, मतलब 15, 16, 17 तीनों से एक एक क्वेश्चन उठाकर 24 में दिया गया था। अभी ये जितनी क्वेश्चन किए हम लोग डिस्कस, तुम लोग क्या करो, एक एक करके इसको नोट कर लो, जिससे कि डिस्कशन के बाद जब तुम इसको नोट करो तो तुम्हारा थोड़ा मैटर और क्लियर हो, और नोट करने के समय में कोई कंफ्यूजन आ जाए फिर से बोलना, फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है।